एक सवाल पूछता हूं तुमसे, कभी गौर किया है जो रिश्ता तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ देता है वो कौन सा होता है? वो अजनबी नहीं होता जिससे कोई उम्मीद ही नहीं, वो दुश्मन भी नहीं जिससे पहले से लड़ने को तैयार बैठे हो। सबसे ज्यादा तकलीफ वो रिश्ता देता है जिसे बहुत पास रखा गया, इतना पास कि उसमें और अपने में कोई फासला ही नहीं बचा। यही आज समझना है। एक ऐसी बात जो सुनने में अजीब लगेगी, समझने में मुश्किल, पर जीने में यही सच्चाई है। रिश्तों में भी दूरी जरूरी है। रुको जरा, ये मत सोच लेना कि अकेले रहने की बात हो रही है, ये मत सोच लेना कि रिश्ते छोड़ देने की सलाह दी जा रही है। नहीं, कुछ और कहा जा रहा है, कुछ गहरा। सुनना जरा ध्यान से। एक किसान था, उसने अपने खेत में 2 पेड़ लगाए, बहुत करीब करीब, इतने करीब कि उनकी जड़ें एक दूसरे में उलझ सकें, उनकी शाखाएं एक दूसरे को छू सकें। किसान सोचता था ये दोनों पेड़ साथ साथ बड़े होंगे, एक दूसरे का सहारा बनेंगे। साल बीते, पेड़ बड़े हुए, लेकिन कुछ अजीब हुआ। दोनों पेड़ों की जड़ें आपस में उलझकर एक दूसरे से पानी और खाद के लिए लड़ने लगी। जो शाखाएं एक दूसरे को छूती थीं, वो एक दूसरे की धूप रोकने लगी। जो पेड़ साथ बड़े होने के लिए लगाए गए थे, वो एक दूसरे को बौना बनाने लगे। किसान हैरान था। माली से पूछा, मैंने तो इन्हें साथ रखा, फिर ये कमजोर क्यों हो रहे हैं? माली मुस्कुराया और बोला, मालिक, तुमने इन्हें साथ रखा पर इन्हें सांस लेने की जगह नहीं दी। हर पेड़ को अपनी जड़ें फैलाने के लिए जमीन चाहिए, अपनी शाखाओं को खुलने के लिए आसमान चाहिए। प्यार में इन्हें इतना पास लगा दिया कि अब ये एक दूसरे को जीने नहीं दे रहे। यही हाल है ज्यादातर रिश्तों का। सोचा जाता है जितना पास रहेंगे उतना प्रेम गहरा होगा, जितना एक दूसरे में घुल मिल जाएंगे उतना रिश्ता मजबूत होगा, पर सच्चाई इसके उलट है। जो रिश्ता सांस नहीं ले पाता वो रिश्ता जीवित नहीं रह पाता। अपने जीवन में भी ऐसे रिश्ते होंगे, सोचना जरा। कोई ऐसा जिससे इतना जुड़ गए कि अपना होना ही भूल गए, कोई ऐसा जिसकी हर बात, हर भाव, हर फैसला अपनी ही जिंदगी को हिला देता है। क्या वो रिश्ता सुकून देता है या थका देता है? एक और बात समझनी है। पानी को अगर किसी पात्र में डाला जाए तो पानी उसी पात्र का आकार ले लेता है। गोल पात्र में गोल, चौकोर में चौकोर। पानी अपनी पहचान खो देता है, पात्र की पहचान अपना लेता है। बहुत से रिश्तों में यही होता है। दूसरे व्यक्ति में इतना घुल जाना कि अपनी शक्ल भूल जाना, वही पसंद करने लगना जो वो पसंद करता है, वही सोचने लगना जो वो सोचता है, वही जीने लगना जो उसकी जिंदगी है। और एक दिन आईने के सामने खड़े होकर पूछा जाता है, मैं कौन हूं? और जवाब नहीं मिलता, क्योंकि अपने आप को किसी और के सांचे में ढाल दिया गया था। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ किसी रिश्ते में इतना डूब जाना कि अपनी पहचान धुंधली पड़ गई? अपने शौक भूल जाना, अपने सपने पीछे छोड़ देना, अपनी राय रखना बंद कर देना, क्योंकि सामने वाले की राय ज्यादा जरूरी लगने लगी। अगर हां तो समझ लेना यही वो जगह है जहां दूरी की जरूरत है। दूरी का अर्थ ये नहीं कि रिश्ता तोड़ दिया जाए, दूरी का अर्थ है अपनी जगह वापस लेना, फिर से पानी बन जाना, पात्र नहीं। आकाश की ओर देखना कभी। चांद धरती से दूर है, बहुत दूर, लाखों किलोमीटर दूर, और फिर भी चांद की वजह से समंदर में ज्वार उठता है, चांद की वजह से रातें रोशन होती हैं, चांद धरती के इर्द गिर्द घूमता है, उससे जुड़ा हुआ है। अब सोचना, अगर चांद धरती के बहुत पास आ जाए तो क्या होगा? कहा जाता है अगर चांद धरती के बहुत करीब आ गया तो धरती की हर चीज बिखर जाएगी, समंदर उफान मार देंगे, जमीन कांप उठेगी, तबाही मच जाएगी। यानी जो दूरी आज चांद और धरती के बीच है, वही दूरी उस रिश्ते को बचाए हुए है, वही दूरी है जो उसे सुंदर बनाती है, टिकाऊ बनाती है। रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं। जो रिश्ता हर पल साथ चिपका रहता है, हर सांस पर नजर रखता है, हर फैसले में दखल देता है, वो रिश्ता ज्वार नहीं लाता, तबाही लाता है। लेकिन जो रिश्ता एक उचित दूरी बनाए रखता है, वो रिश्ता रोशनी देता है, राह दिखाता है, बिना जकड़े जुड़ा रहता है। किस तरह का रिश्ता चाहिए? वो जो तबाही लाए या वो जो रोशनी दे? अब एक कड़वी बात, ध्यान से सुनना। जो लोग हमेशा बहुत पास रहने की जिद करते हैं, जो हर सांस पर हक जताते हैं, जो कहते हैं तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे लिए जियो, वो प्रेम नहीं कर रहे, वो डर रहे हैं, असुरक्षित हैं, और अपनी असुरक्षा को सामने वाले की आजादी छीनकर शांत करना चाहते हैं। सच्चा प्रेम बांधता नहीं, उड़ना सिखाता है।
सच्चा प्रेम कहता है जाओ, अपने पंख फैलाओ, अपनी दुनिया बनाओ, और जब चाहो वापस आ जाना, मैं यही रहूंगा। ये जो भरोसा है, यही असली प्रेम की निशानी है। लेकिन जो रिश्ता कहता है तुम मेरे बिना कुछ नहीं हो, तुम्हें हर पल मेरी जरूरत है, तुम मुझसे दूर मत जाओ, ये प्रेम का मुखौटा पहने हुए एक जंजीर है। और जंजीर चाहे कितनी भी सुनहरी क्यों ना हो, वो जंजीर ही रहती है। अपने आस पास देखना, कौन उड़ने देता है और कौन बांधता है, ये पहचानना जरूरी है। क्योंकि जिस दिन ये पहचान लिया जाता है, उस दिन आधी उलझन सुलझ जाती है। अब एक बात और गहराई से समझनी है। दूसरों के रिश्तों में इतना उलझ जाना होता है कि एक सबसे जरूरी रिश्ता भूल जाता है, खुद से अपना रिश्ता। आखिरी बार खुद के साथ अकेले कब समय बिताया गया था? बिना किसी की बातों के, बिना किसी की उम्मीदों के, सिर्फ अपने विचारों के साथ। अगर याद नहीं आ रहा तो ये गंभीर बात है। क्योंकि जो व्यक्ति खुद के साथ रहना नहीं जानता, वो हर रिश्ते में अपनी अधूरी जगह भरने के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाता है। और ये निर्भरता, यही वो जड़ है जहां से रिश्तों की तकलीफें उगती है। जब खुद के साथ सहज हुआ जाता है, जब खुद की संगत अच्छी लगने लगती है, तब किसी रिश्ते में इसलिए नहीं रहा जाता क्योंकि अकेले रहने का डर है। तब रिश्ते में इसलिए रहा जाता है क्योंकि उस व्यक्ति के साथ रहना चुना गया है। और चुनाव और मजबूरी में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो हर दिन थोड़ा समय सिर्फ अपने लिए निकालना चाहिए, खुद से बात करनी चाहिए, खुद को समझना चाहिए, खुद के साथ एक रिश्ता बनाना चाहिए जो किसी और रिश्ते से कम गहरा न हो। अब यहां एक भ्रम साफ करना जरूरी है। जब दूरी की बात होती है तो इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि प्रियजनों की उपेक्षा की जाए, उन्हें नजरअंदाज किया जाए, उनसे कटे कटे रहा जाए। दूरी और उपेक्षा में फर्क है। दूरी का अर्थ है सम्मान की जगह, आजादी की जगह, सांस लेने की जगह। उपेक्षा का अर्थ है परवाह न करना, अनदेखा करना, दूर हो जाना। एक अच्छा माली पौधों के बीच जगह छोड़ता है ताकि हर पौधा अपनी जड़ें फैला सके, पर वो हर पौधे को पानी देना, धूप देना, देखभाल करना नहीं छोड़ता। वही सच्चा प्रेम है, जगह भी देना और देखभाल भी करना। तो जब किसी प्रियजन को थोड़ी दूरी दी जाती है तो इसका अर्थ है उसकी अपनी दुनिया को सम्मान देना, उसके अपने शौक, उसकी अपनी सोच, उसके अपने फैसलों को जगह देना, न कि उसे भूल जाना। एक मां थी जो अपने बेटे से बेइंतहा प्रेम करती थी, इतना प्रेम कि उसने बेटे की हर सांस पर नजर रखनी शुरू कर दी। बेटा किससे बात करता है, कहां जाता है, कैसे सोचता है, सब कुछ मां जानना चाहती थी। सब कुछ पर उसकी राय जरूरी थी। बेटा बड़ा हुआ, अपनी पसंद की नौकरी चुनी तो मां ने कहा मुझसे पूछे बिना। अपनी पसंद का जीवन साथी चुना तो मां ने कहा मुझसे पूछे बिना। धीरे धीरे बेटा हर फैसले में झिझकने लगा, डरने लगा, क्योंकि उसे लगता था उसकी अपनी कोई पहचान नहीं, वो सिर्फ मां की मर्जी का विस्तार है। एक दिन बेटे ने हिम्मत जुटाई और मां से कहा, मां मुझे तुमसे प्रेम है, बेइंतहा प्रेम है, लेकिन मुझे थोड़ी जगह चाहिए। मुझे अपने फैसले खुद लेने दो, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। मुझे अपनी जिंदगी खुद जीने दो। मां को बहुत दुख हुआ, उसे लगा बेटा उससे दूर जा रहा है, लेकिन सच ये था बेटा दूर नहीं जा रहा था, वो अपनी जगह मांग रहा था। और जब मां ने वो जगह दी तो अजीब बात हुई, रिश्ता टूटा नहीं और गहरा हो गया, क्योंकि अब बेटा मां से डर से नहीं प्रेम से मिलने आता था। ये कहानी हर घर की है, माता पिता और बच्चों के बीच, पति पत्नी के बीच, दोस्तों के बीच, जहां भी हक जताया जाता है ज्यादा, वहां रिश्ता घुटता है। जहां जगह दी जाती है वहां रिश्ता सांस लेता है। एक और गहरी बात समझनी है, अकेलापन और एकांत ये दो अलग अलग चीजें हैं और अक्सर इन्हें एक समझ लिया जाता है। अकेलापन एक खालीपन है। ये तब होता है जब किसी की कमी खलती है, जब भीतर से उदासी घेर लेती है, जब लगता है कोई साथ नहीं। अकेलापन दुख देता है। लेकिन एकांत एक चुनाव है। एकांत वो घड़ी है जब खुद अपनी संगत चुनी जाती है, जब खुद से मिलने जाया जाता है, जब अपने विचारों के साथ शांति से बैठा जाता है। एकांत दुख नहीं देता, एकांत सुकून देता है। रिश्तों में दूरी का अर्थ है एकांत को अपनाना, अकेलेपन को नहीं। जब किसी प्रियजन से थोड़ी दूरी बनाई जाती है तो ये इसलिए नहीं कि उसकी कमी नहीं खलेगी, ये इसलिए है कि दोनों को अपने
अपने एकांत का अनुभव करने का अवसर मिले। और जब दो लोग अपने एकांत में मजबूत होते हैं तभी वो साथ में भी मजबूत रह पाते हैं। जो व्यक्ति एकांत से डरता है वो हमेशा किसी न किसी रिश्ते में शरण लेता है, चाहे वो रिश्ता तकलीफ ही क्यों न दे। लेकिन जो व्यक्ति एकांत को गले लगाना सीख जाता है वो रिश्तों में इसलिए नहीं रहता कि डर है, बल्कि इसलिए रहता है कि खुशी मिलती है। संगीत में एक बात होती है, हर सुर के बीच एक खाली जगह होती है, एक ठहराव। अगर सारे सुर लगातार बजते रहें बिना रुके, बिना सांस लिए, तो वो संगीत नहीं, शोर बन जाएगा। संगीत की खूबसूरती सुरों में नहीं, सुरों के बीच के मौन में भी है। रिश्ते भी संगीत की तरह हैं। अगर हर पल, हर घड़ी बिना रुके, बिना सांस लिए एक दूसरे के साथ रहने की कोशिश की जाए तो रिश्ता संगीत नहीं, शोर बन जाएगा। रिश्ते को भी अपने ठहराव चाहिए, अपने मौन के पल चाहिए, तभी वो रिश्ता सुरीला रहता है, तभी उसमें ताजगी बनी रहती है। देखा होगा कभी जब किसी से कुछ दिन दूर रहा जाता है तो वापस मिलने पर बातें कितनी गहरी होती हैं, कितनी भरपूर। और जब किसी के साथ हर पल रहा जाता है तो धीरे धीरे बातें खत्म होने लगती हैं, क्योंकि नयापन खत्म हो जाता है। दूरी नयापन बनाए रखती है। दूरी वो जगह है जहां तड़प बनी रहती है, जहां मिलन का एहसास जिंदा रहता है। अब एक सवाल अगर कोई पूछे, सबसे बड़ा तोहफा क्या दोगे अपने प्रियजन को? धन, गहने, समय, ध्यान? एक ही जवाब है, आजादी। किसी को आजादी देना सबसे बड़ा प्रेम है। ये कहना तुम जैसे हो वैसे रहो, तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो, तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं की जाएगी, तुम्हारी अपनी यात्रा में साथी बना जाएगा, तुम्हारा मालिक नहीं। ये आजादी देना आसान नहीं होता, क्योंकि एक डर हमेशा बैठा रहता है, अगर आजादी दी तो कहीं वो व्यक्ति दूर न चला जाए। लेकिन सच यह है, जिसे बांधकर रखा जाता है वो मन से पहले ही दूर जा चुका होता है, और जिसे आजादी दी जाती है वो अपनी मर्जी से पास रहता है। और मर्जी से रहा हुआ रिश्ता मजबूरी से बंधे रिश्ते से 1000 गुना गहरा होता है। सोचना कभी अपने रिश्तों में कितनी आजादी दी जाती है या कितना बांधा जाता है। एक सवाल और उठता है, अक्सर उठता है, अगर दूरी बनाई गई तो कहीं रिश्ता टूट न जाए। ये डर स्वाभाविक है, हर किसी के भीतर ये डर बैठा होता है। पर एक क्षण रुककर सोचना, जो रिश्ता सिर्फ पास रहने से टिका हुआ है, क्या वो सच में मजबूत रिश्ता है या वो एक कमजोर धागा है जो थोड़ी सी दूरी से भी टूट जाने का डर दिखाता है? असली मजबूत रिश्ता वो है जो दूरी में भी टिका रहे, जो हजारों मील दूर रहकर भी उतना ही गहरा महसूस हो जितना पास रहकर, जो समय बीतने पर भी कमजोर न पड़े। और ऐसा रिश्ता तभी बनता है जब दोनों लोग एक दूसरे को जगह देना सीखते हैं, एक दूसरे पर भरोसा करना सीखते हैं। अगर ये डर है कि दूरी से रिश्ता टूट जाएगा तो शायद वो डर इस बात का संकेत है कि रिश्ते की बुनियाद में भरोसे की कमी है, और उस भरोसे को बनाना ही असली काम है, दूरी से डरना नहीं। एक राजा था, उसके पास एक बहुत सुंदर पक्षी था जिसे उसने सोने के पिंजरे में बंद रखा था। पक्षी को हर दिन बढ़िया दाना दिया जाता, ठंडी छांव दी जाती, और राजा सोचता था कि इससे बड़ा प्रेम कोई नहीं हो सकता। लेकिन पक्षी हर दिन उदास बैठा रहता, गाना बंद हो गया था उसका, पंख फैलाना भी भूल गया था वो। एक दिन एक साधु राजमहल से गुजरा, उसने पूछा, ये पक्षी इतना उदास क्यों है जबकि इसे इतनी सुख सुविधा दी गई है? राजा ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं तो इससे बहुत प्रेम करता हूं, इसीलिए तो इसे इतनी सुरक्षा में रखा है। साधु मुस्कुराया और बोला, तुमने इसे सुरक्षा दी पर आकाश छीन लिया, तुमने इसे सुविधा दी पर उड़ान छीन ली। यह पिंजरा जितना सुंदर हो पिंजरा ही रहता है, और पक्षी का असली सुख उड़ने में है, बंद रहने में नहीं। राजा को यह बात चुभ गई, कई रातें वो सोचता रहा, और एक सुबह बिना किसी को बताए उसने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। पक्षी हिचकिचाया, थोड़ी देर दरवाजे पर बैठा रहा, फिर उड़ गया दूर, बहुत दूर आकाश में। राजा को लगा शायद वो पक्षी कभी वापस नहीं आएगा। पर अगली सुबह राजा जब बगीचे में टहल रहा था तो उसने देखा वही पक्षी एक पेड़ की डाल पर बैठा गा रहा था, वैसा ही मधुर गीत जैसा पहले कभी नहीं सुना था। पक्षी वापस आया था, पर अब पिंजरे में नहीं, अपनी मर्जी से अपने ही आकाश से उड़कर। यही फर्क है बांधे हुए प्रेम और आजाद प्रेम में। बांधा हुआ प्रेम पास तो रखता है पर गीत छीन लेता है, आजाद प्रेम दूर जाने देता है और गीत के साथ वापसी भी देता है। अब एक व्यावहारिक बात समझनी है,
दूरी बनाने का अर्थ यह नहीं कि अचानक किसी से बात करना बंद कर दिया जाए या रिश्ता तोड़ दिया जाए। दूरी बनाने के छोटे छोटे तरीके होते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में। अपने लिए समय निकालना, रोज थोड़ा समय सिर्फ अपने लिए रखना, कोई शौक, कोई सैर जो सिर्फ अपनी है, जिसमें किसी और का हस्तक्षेप न हो, अपनी राय रखना सीखना, हर बात में हामी नहीं भरनी, अपनी सोच, अपनी पसंद, अपनी असहमति व्यक्त करना सीखना, दूसरों की जगह का सम्मान करना। जैसे अपनी जगह चाहिए होती है वैसे ही सामने वाले को भी उसकी जगह चाहिए होती है। उसकी दुनिया में हर पल झांकना जरूरी नहीं, हर विचार साझा करना जरूरी नहीं। कुछ अनुभव, कुछ सोच सिर्फ अपने पास रह सकते हैं। ये छुपाना नहीं है, ये निजता है, और निजता कोई अपराध नहीं। इनकार करना सीखना जब मन न हो तो सिर्फ इसलिए हामी मत भरना कि सामने वाला बुरा मान जाएगा। सच्चा रिश्ता वो है जो इनकार को भी सह सके। ये छोटे छोटे कदम धीरे धीरे वो संतुलित दूरी ले आते हैं जो रिश्तों को जीवित रखती है, जो रिश्तों को सांस देती है। एक और कहानी सुननी जरूरी है। दो सखियां थीं, बचपन से साथ बड़ी हुई थी। इतनी गहरी दोस्ती थी कि दोनों हर बात एक दूसरे को बताती थी, हर फैसला साथ लेती थी, हर पल साथ बिताती थी। लोग कहते थे ये दोस्ती कभी टूट नहीं सकती, इतनी गहरी है। फिर एक की शादी हो गई, दूसरी दूर शहर पढ़ने चली गई। पहली सखी को लगा अब दोस्ती खत्म हो जाएगी, दूसरी सखी को भी यही डर था। दोनों उदास रहने लगी, ये सोचकर कि दूरी उनकी दोस्ती निकल जाएगी। पर महीने बीते, साल बीते। जब भी दोनों मिलती, साल में एक बार दो बार तो घंटों बातें करती, हंसती रोती जैसे कल ही मिली हो। दूरी ने उनकी दोस्ती को खत्म नहीं किया, दूरी ने उनकी दोस्ती को निखार दिया। हर मुलाकात एक उत्सव बन गई, हर बातचीत एक खजाना बन गई। एक दिन एक सखी ने दूसरी से कहा, पहले हम स्वार्थ से पैदा होती है, मुझे तुम्हारी जरूरत है इसलिए तुम मेरे पास रहो। प्रेम त्याग से पैदा होता है, तुम्हें जिसमें खुशी मिले वो करो, चाहे उसमें मेरी थोड़ी तकलीफ ही क्यों ना हो। ये पहचानना जरूरी है कि अपने रिश्तों में कितना प्रेम है और कितनी आसक्ति, क्योंकि आसक्ति हमेशा पास रहने की मांग करती है, दम घोंटती है, नियंत्रण करती है, और प्रेम हमेशा जगह देता है, सांस देता है, आजाद करता है। यही फर्क पहचान लेने से आधी उलझने अपने आप सुलझ जाती। किसी रिश्ते में तकलीफ महसूस हो तो एक पल रुककर पूछना चाहिए, क्या ये प्रेम बोल रहा है या आसक्ति चिल्ला रही है? क्या ये दुख किसी की भलाई के लिए है या सिर्फ अपनी असुरक्षा से उठा है? एक बूढ़ा किसान था जिसके पास एक ही घोड़ा था। एक दिन वो घोड़ा भाग गया, जंगल की ओर निकल गया। पड़ोसी आए अफसोस जताने, कैसा दुर्भाग्य है तुम्हारा। किसान ने बस इतना कहा, पता नहीं दुर्भाग्य है या सौभाग्य, देखते हैं। कुछ दिन बाद वो घोड़ा वापस आया और अपने साथ 3 जंगली घोड़े भी ले आया। पड़ोसी फिर आए, बधाई देने, कैसा सौभाग्य है तुम्हारा। किसान ने फिर वही कहा, पता नहीं सौभाग्य है या दुर्भाग्य, देखते हैं। किसान के बेटे ने उन जंगली घोड़ों को साधने की कोशिश की और घोड़े से गिर पड़ा, उसकी टांग टूट गई। पड़ोसी फिर आए, कैसा दुर्भाग्य। किसान ने फिर वही उत्तर दिया। कुछ हफ्तों बाद राजा के सिपाही गांव में आए, सभी जवान लड़कों को सेना में भर्ती करने के लिए, जो युद्ध में जा रहे थे, जहां से लौटना मुश्किल था। किसान का बेटा टूटी टांग की वजह से नहीं ले जाया गया, बच गया। ये कहानी क्यों सुनाई जा रही है? क्योंकि ये दिखाती है जीवन में जो होता है उसे तुरंत अच्छा या बुरा कहना कितना जल्दबाजी है। और यही बात रिश्तों में दूरी पर भी लागू होती है। जब कोई रिश्ता थोड़ा दूर होता महसूस हो, तुरंत घबरा जाना जरूरी नहीं। शायद वो दूरी ही आगे चलकर उस रिश्ते को बचाने वाली साबित हो। अक्सर देखा गया है जो जोड़े हर पल एक दूसरे के साथ चिपके रहते हैं, कुछ सालों बाद उनकी बातचीत खत्म हो जाती है, क्योंकि कहने को कुछ नया बचता ही नहीं। और जो जोड़े अपनी अपनी दुनिया रखते हैं, अपने काम, अपने शौक, वो जब शाम को मिलते हैं तो एक दूसरे को बताने के लिए ढेर सारी बातें होती हैं। नयापन बना रहता है, क्योंकि हर दिन कुछ नया अनुभव किया गया होता है अकेले में, अपनी अलग यात्राओं में। एक शिक्षक अपने शिष्यों को सिखा रहा था। उसने कटोरे में नमक डाला और शिष्यों से कहा, इसे चखो। एक शिष्य ने चखा और मुंह बिगाड़ लिया, बहुत कड़वा लगा नमक। फिर शिक्षक उसे एक बड़ी झील के पास ले गया
उसी मात्रा में नमक झील में डाला और कहा, अब इस पानी को चखो। शिष्य ने चखा, स्वाद हल्का सा ही महसूस हुआ, लगभग न के बराबर। शिक्षक ने कहा, दुख वही मात्रा में रहता है, चाहे कटोरे में हो या झील में। फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम कितने विशाल हो। जितना छोटा जीवन उतना दुख गहरा महसूस होता है, जितना विशाल जीवन उतना ही दुख हल्का महसूस होता है। ये बात रिश्तों पर भी लागू होती है। जो व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक रिश्ते के इर्द गिर्द समेट लेता है, उसके लिए उस रिश्ते की हर छोटी बात एक बड़ा तूफान बन जाती है। हर नाराजगी झील नहीं, कटोरा बन जाती है, गहरी, कड़वी, असहनीय। लेकिन जिसका जीवन विशाल है, जिसके पास अपने दोस्त हैं, अपने शौक हैं, अपना काम है, अपनी सोच है, अपनी दुनिया है, उसके लिए वही नाराजगी झील में घुल जाती है। महसूस तो होती है पर डुबो नहीं पाती। इसलिए अपने जीवन को विशाल बनाना जरूरी है। किसी एक रिश्ते को अपनी पूरी दुनिया मत बनाना। रिश्ते जरूरी हैं, अनमोल हैं, पर वो पूरी झील नहीं हो सकती। वो झील का एक हिस्सा भर हो सकते हैं। जिस दिन कोई रिश्ता पूरी झील बन जाता है, उस दिन हर छोटी लहर सुनामी लगने लगती है। अब एक और बात जो शायद अटपटी लगे शुरुआत में, पर समझनी बहुत जरूरी है। कई बार सबसे ज्यादा दूरी की जरूरत उन्हीं रिश्तों में होती है जिन्हें सबसे ज्यादा प्रेम किया जाता है, क्योंकि जहां प्रेम गहरा होता है वहां उम्मीदें भी गहरी हो जाती हैं, और जहां उम्मीदें गहरी होती हैं वहां निराशा का डर भी उतना ही गहरा हो जाता है। पति पत्नी का उदाहरण लेना। शुरुआत में दोनों एक दूसरे में इतने खोए रहते हैं कि बाकी दुनिया भूल जाती है। दोस्त छूट जाते हैं, शौक छूट जाते हैं, अपने माता पिता से मिलना कम हो जाता है। सब कुछ एक ही व्यक्ति के इर्द गिर्द सिमट जाता है। और कुछ सालों बाद जब उस व्यक्ति की एक भी गलती, एक भी अनदेखी, एक भी भूल होती है तो पूरी दुनिया हिल जाती है, क्योंकि सारी दुनिया तो एक ही व्यक्ति के भरोसे टिकी हुई थी। समझदार वो जोड़े होते हैं जो शुरुआत से ही ये जानते हैं प्रेम गहरा हो पर जिंदगी अकेली एक दूसरे पर टिकी ना हो। अपने दोस्त बने रहें, अपने शौक जीवित रहें, अपने माता पिता से रिश्ता बना रहे। तब वो प्रेम एक सहारा होता है, बोझ नहीं। तब वो प्रेम एक हिस्सा होता है, पूरी दुनिया नहीं। एक व्यापारी था जिसके पास एक ही जहाज था और उस जहाज में उसका सारा माल लदा हुआ था। समुद्र में तूफान आया, जहाज डूब गया, व्यापारी बर्बाद हो गया। दूसरा व्यापारी था जिसने अपना माल 10 अलग अलग जहाजों में बांट दिया था। एक जहाज डूबा तो 9 बचे रहे, वो बर्बाद नहीं हुआ। यही बुद्धिमानी रिश्तों में भी चाहिए। पूरी जिंदगी एक ही जहाज पर मत लादना। रिश्ते कई हों, अलग अलग किस्म के हों, कोई प्रेम का, कोई मित्रता का, कोई पारिवारिक, कोई खुद के साथ का रिश्ता। तूफान कभी भी किसी एक जहाज को डुबो सकता है, पर सब कुछ एक साथ नहीं डूबेगा अगर बंटवारा समझदारी से किया गया हो।